चलिए अब यहाँ पर आज का आप लोग का यूज है डियर, THERE। देखिए यहाँ पर ये डियर है, इसको दो तरीके से यूज किया जाता है ना। एक ये होता है एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। एक तो होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह इसको यूज किया जाता है, और दूसरा होता है एज एन एडवर्ब, एक एडवर्ब की तरह इसका यूज किया जाता है ना। इसका भी दो यूज है, एक तो एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मीन्स व्हाट, जहां पर देयर का कोई मतलब ना निकल रहा हो, और यहाँ जब एज एन एडवर्ब यूज किया जाएगा तब वहां देयर मीन्स होता है वहां। देयर मीन्स क्या निकलेगा, सेंस वहां। एक ये कौन सा एडवर्ब होगा, तो ये होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। जब आप एडवर्ब की टाइप पढ़ोगे तब यहाँ से क्लियर हो पाएगा। जनरली बच्चे नाउन के टाइप पढ़ते हैं बस। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं नहीं पता है, डिफिनेशन पता है बस, है ना। नाउन तक सीमित रहते, पूरा पढ़ना है हाई स्कूल में, और इंटर में तो पूरा भर भर के एक एक का पोस्टमार्टम करना। चलो अभी खैर यहाँ देखते हैं, जब ये एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट तब देयर का जो है नो सेंस, देयर का कोई मतलब नहीं निकलता है, क्लियर है। और यहाँ पर इसका मतलब निकलता है, क्लियर है। और भाई देयर एक ऐसा प्राणी है ना, जैसे इट, तो इट के अनुसार जो है वर्ब का यूज होता था। मतलब मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, इट के अकॉर्डिंग, इट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आता था, है ना। वर्ब का यूज होता था। वर्ब का यूज का मतलब इट, चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर वर्ब लगता है। सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या हुआ, या तो इज या तो वाज, या तो इज या तो वाज, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES, है ना। और फ्यूचर में तो बिल भी हो जाएगा। अभी समझे ये चीज, ये तो इट की कहानी थी, लेकिन देयर की ऐसी कहानी नहीं होती है। देयर की कैसी कहानी होती है पहले से लिखो फिर बताते हैं, है ना, कैसी कहानी होती है। अब यहाँ पर देखिए, देयर का यूज एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जहां पर देयर का कोई मतलब नहीं निकलता है, इसलिए देयर को नल सब्जेक्ट बोला जाता है। नल सब्जेक्ट, है ना। देयर को इट और देयर को नल सब्जेक्ट भी बोलते हैं। खैर ये बता दिए, याद रखना। अभी यहाँ बात करते हैं इसकी। अब देयर का कोई सेंस नहीं निकलता है, इसी तरह इट की भी कहानी थी कि जब इट को एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज करना है तब वहां पर इट का कोई सेंस नहीं निकलता है। लेकिन वहां तो हमें मिल गया था, क्या मिल गया था, हाँ याद आया कुछ, मोए दादा सीटी बजाते हुए बारिश में मर गए, नहीं बारिश में टपक गए, क्लियर है, जो कुछ भी है चले गए। तो मंथ के लिए इट का यूज किसके लिए करना है, मंथ के लिए, ईयर के लिए, डेट के लिए, डे के लिए, सीजन के लिए, टाइम के लिए, और रेन के लिए। भाई यहाँ तो कोई पंगा नहीं था, अब यहाँ पर ऐसा कुछ बता देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब यहाँ और कोई पंगा नहीं है, देयर का यूज करना इनडिफिनिट चीज़ों के लिए, खत्म, है ना। देयर का यूज कहाँ करना है, इनडिफिनिट पर्सन के लिए या इनडिफिनिट थिंग्स के लिए। बस एक लाइन में याद रखो। जैसे मैं कहूँ, ध्यान से समझो, जैसे मैं कहूँ एक राजा था, अब बताइए एक राजा था, पता है आपको, एक राजा था, पता है कौन राजा था, नहीं पता है ना। एक राजा था, एक राजा रहता था, पता है नहीं, है ना। तो एक राजा था, जब पता नहीं है तो यहां पर सिंपल सा ऐसे दिमाग लगाओ, एक राजा था, वाज आ किंग, वाज आ किंग। अब यहां पर देयर लगा, अब यहां पर क्या लगा, देयर लगा, क्लियर है। क्योंकि एक राजा था ये पता नहीं, और एक चीज और समझो, यहाँ पर ए लगा है, आपको पता होगा ए या एन
को बोलते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। अगर थोड़ा सा आप पढ़े होगे तो ए या एन को क्या बोलते हैं? इंडिफिनिट आर्टिकल। और द को बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल, क्योंकि ए या एन का यूज इंडिफिनिट चीजों के लिए करना है और द के लिए फिक्स है। द का यूज फिक्स है ना, रिवर के लिए, पवित्र किताबों के लिए, और जो है किसी को खास बनाना हो उनके लिए। तो वैसे यहाँ पर देख लो, सीधा सीधा आप जब कोई इंडिफिनिट पर्सन या थिंग्स हो तब वहाँ पर देयर लगा देना। लेकिन देयर थोड़ा पंगा करता है, इसकी कहानी अलग है। इसकी कहानी अलग का मतलब क्या हुआ, इसके पहले अभी मैंने बताया था कि भाई इट देखो कितना अच्छा है। ये कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट हूँ, मेरे बाद में अगर प्रेजेंट की सिचुएशन है तो इज लगाओ, पास्ट की सिचुएशन है तो वाज लगाओ, है ना। अगर वैसे टेंस वगैरह में बात करो, जैसे बारिश होती है तब वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाओ। ये सीधा सीधा बेचारा कह रहा है, यहाँ कोई पंगा नहीं है। लेकिन ये दियर ये हरामखोरी करता है ना। ये क्या कहता है, अबे मेरे बाद सब लगाओ। ये कहता है देखो मैं दियर हूँ, मेरे बाद इज भी लगेगा, मेरे बाद आर भी लगेगा, मेरे साथ में वाज भी लगेगा, मेरे साथ में वर भी लगेगा। अब ये क्या बात हुई, है ना। इसका मतलब देयर के साथ इज भी लगता है, वाज भी लगता है, और देयर के साथ आर भी लगता है, वर भी लगता है। ये क्या बात हुई, है ना। ये क्या बात हुई, तो ये बात ये हुई क्योंकि जो इट के केस में था, इट के अनुसार वर्ब का यूज होता है ना। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ये भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ये भी है, लेकिन इट में इट के अनुसार यूज होता है। लेकिन दियर में दियर के अनुसार कुछ होता नहीं है, इनके अनुसार होता है। इनके बाद कौन है, इनके अनुसार यूज होता है ना। अगर एक चीज के बारे में बात हो रही है, यानी कि सिंगुलर, है ना, सिंगुलर नंबर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सिंगुलर नंबर्स की बात हो रही है, तब वहां पर आपको इज या तो वाज लगाना है। जैसे मैं कहूं एक राजा था, एक राजा की बात हो रही है ना, सिंगुलर नंबर की बात हो रही है, तब क्या करोगे, देयर वाज अ किंग। लेकिन मैं कहूं 5 राजा नहीं 7 रानियां थी, उन्हीं के राजा की, मैंने देखा था सपने में, देखो 7 रानियां थी। अब बताओ एक की बात हो रही है तो कितने की बात हो रही है, 7 की बात हो रही है। क्लियर है। अब जब 7 की बात हो रही है तो 7 क्या है, प्लूरल है। कुछ सोच रहे होंगे अबे हम लोग भी 7 है। देखो प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल है। अब प्लूरल के लिए क्या लगेगा, वर, सिंपल सा, समझ में आया। अगर ये प्रेजेंट की बात करूं, एक राजा है, प्रेजेंट में ईज आ गया, 7 रानियां हैं, प्रेजेंट है तो आर आ गया। मतलब समझ में आया। अगर सिंगुलर नंबर में बात हो तब इज या तो वाज। अब ये तो पता है इज एम आर वाज वर तो अलग से हमने बताया ही है ना। इज एम, इज का यूज है के सेंस में करना है, वाज का यूज था थी थे के सेंस में करना है। और यहाँ पर क्लियर है, अभी समझ में आया। तो सबसे पहले ये जरूर देख लेना कि एक है या अनेक। अगर एक है तब कम वाला करना, एक कम है ना तो कम वाला। देखो इज में 2 अक्षर है, वाज में 3 अक्षर है। जब अनेक हो तो अनेक वाला करना, आर में 3 अक्षर है, वर में 4 अक्षर है ना। समझ में आया। जब कम रहे तो कम वाला। अब कम का मतलब 2 एक ही हो, क्योंकि इंग्लिश में 2 ही नंबर होते हैं। एक है तो सिंगुलर एक वचन, एक से ज्यादा है तो बहुवचन। ये नहीं एक वचन द्विवचन बहुवचन, ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में 2 ही वचन होता है, सिंगुलर और प्लूरल। समझ में आया इतना। अब जैसे इंडिफिनिट पर्सन का मतलब समझ में आया। जैसे मैं कहूं पानी है, मैं क्या कह दूं, पानी है। क्या है, पानी है। क्या है, पानी है। अच्छा है के लिए हो गया इज, ये हो गया वर्ब हो गया आपका। और क्या है, पानी है ना। अच्छा तो ये क्या का आंसर है, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया भाई। सब्जेक्ट दूल्हा गायब। ग्रामर दादा के पास पहुंचे, ग्रामर कहे भैया मोए दादा सीटी बजाते हो, वैमन से कौन नहीं ना, ना ना वैमन से नहीं है। अच्छा इंडिफिनिट है, हाँ तो दियर को ले जाओ।
समझ में आया? देयर का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, लेकिन देयर शादी करने के लिए बैठा है, इसके बाद फरार होने वाला है। ये कल भी मैंने बताया था इट का यूज में अच्छे से। अभी क्लियर है इतना? ये भी कंडीशन है, तो इसीलिए तो कहा गया इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इसे लिखिए पहले, फिर आगे बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये तो क्लियर है, यहाँ पर एक ही यूज है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में, एक इंडिफिनिट। जैसे मैं कहूँ एक जंगल में एक राजा रहता था, जंगल में राजा रहेगा नहीं, जंगल में एक शेर रहता था, जंगल में एक शेर रहता था। तो देखिए यहां भी आप वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो, एक रहता था, एक शेर रहता था, क्या शेर डिफिनिट है? नहीं है भाई, एक शेर रहता था, पता नहीं कौन सा शेर है। क्लियर है? तो यहां क्या हो जाएगा, डियर रहता था। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्या लगता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देयर डियर लिव्ड अ लायन और इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक शेर रहता था। अभी समझ में आया? इस तरह से चलो अब कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं। क्लियर है? करवाया जाए? रेडी हो? चलो, अगर मैं कहूं कार में 4 लोग थे, कार में कितने लोग थे? 4 लोग थे, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? देयर वर 4 पीपल। पीपल्स होगा ना? अरे वाह, जो बच्चे आए थे जब कंबाइन क्लास चली थी, तो पीपल ऐसा शब्द है जो कि प्लूरल है, देखने में लगता है सिंगुलर, काम करता है प्लूरल, है ना? अगर आपको एस लगाना है तो एस से ज्यादा मोहब्बत है तो पर्सन्स कर दो, नहीं तो पीपल रखो, लेकिन पीपल में एस मत करना। क्लियर है? ऑलरेडी प्लूरल है। तो देयर वर 4 पीपल या देयर वर 4 पर्सन्स। कार में इन कार। समझ में आया? ये चीज आपका हो गया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपने अनुसार। अब एक काम करो, लिख लिए हो ना, अब ओरली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ओरली। क्लियर है? या एक रियल एग्जांपल बताता हूं जिससे आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओगे। आप सुने होंगे देयर आर 5 सेंटेंसेस, याद आया कुछ? किताब में तो पढ़े होंगे ना। देयर आर 5 सेंटेंसेस इन इंग्लिश, इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 5 प्रकार का सेंटेंस होता है। तो वहां क्या, यहाँ देयर का कोई मतलब निकल रहा है? वहां इंग्लिश ग्रामर में 5 प्रकार का सेंटेंस होता है। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, देयर का कोई मतलब नहीं निकल रहा है ना? क्लियर है? इस तरह से बुक में देखोगे तो देयर मिल जाता है आपका। जैसे टेंस 3 प्रकार का होता है, इंग्लिश क्या होगा? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एक साल में 12 महीने होते हैं, जान लो, है ना? देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। इस तरह से आपका होगा। चलो अब पूछें, 3 गधे थे, गधे थे। देयर वर 3 डंकीज। इस कुएं में एक मेढक है। देयर इज अ फ्रॉग इन दिस वेल। क्लियर है? समझ में आया? एक गधा था, देयर वाज था, है ना? देयर वाज अ डंकी। चलो नेक्स्ट बताइए, मेरे गांव में एक पुस्तकालय होगा। देख लेना, होगा विल बी में। देयर विल बी अ लाइब्रेरी इन माई विलेज। क्लियर है? छत पर बंदर है, छत पर बंदर है। इजे मार में जाओ। देयर इज अ मंकी ऑन द रूफ। क्लियर है? मेरे गांव में एक मंदिर है।
देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज, है ना, समझ में आया। कल एक सभा है, कल एक मीटिंग है या सभा है। देयर इज अ मीटिंग टुमारो, आज रात एक पार्टी है। अरे बताओ, तुम लोग पूछ रहे हो कहाँ, बताओ। आज रात एक पार्टी है। देयर इज अ पार्टी टुडे नाइट या टू नाइट, टू नाइट मीन्स आज रात। दोपहर में एक मैच है, देखना, दोपहर में एक मैच है। देयर इज अ मैच इन द आफ्टरनून, शाम के समय वो शांति भोज है। देयर इज अ बैंकेट, BANQUET, बैंकेट मीन शांति भोज, है ना, इन द इवनिंग, समझ में आया। मेरे गांव में एक साधु रहता था, साधु का हम, हाँ संत बोल दो तो क्या हो जाएगा। देयर लिव्ड, मेरे गांव में एक साधु रहता था। देयर लिव्ड अ सेंट इन माई विलेज, समझ में आया। किसी गांव में एक गरीब किसान, नहीं, किसी गांव में गोलू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो रोज खेत में जाता था, बहुत मेहनत करता था, और जो शाम के समय काम करके घर पर वापस आता था, है ना। ऐसे कहानी क्रिएट होती है कि नहीं। तो किसी गांव में गोलू नाम का एक गरीब किसान रहता था। हाँ, देयर लिव्ड अ फार्मर नेम्ड गोलू इन अ विलेज या इन एनी विलेज। वह अपने दोस्त के साथ गोली खेलता था। तो ही प्लेड मार्बल्स विद हिज फ्रेंड। हाँ, मार्बल, गोली का मतलब क्या, कंचा, है ना। तो कंचा की इंग्लिश मार्बल होता है, कांच का रहता है ना। चलो समझ में आया। घर में एक लड़की है, अरे लड़की है ना, घर में एक लड़की है। देयर इज अ गर्ल इन द हाउस, घर में एक लड़की, उसकी भी केयर करो, है ना। या ऐसे कहूं, घर में वो है, घर में वो है, जाओ देखो, अरे वो है तो क्या हो जाएगा, घर में वो है। अब यहाँ पर देखो, फंसा दिया है आपको, आप फंस गई, हमने फंसाया, फंस गई। देखो ऐसे समझो थोड़ा सा, घर में वो है, इंग्लिश क्या होगी, देयर इज, नहीं प्रेजेंट में वो आज रहेगा। देयर इज ही, वह, अरे लो, घर में वह है। देयर इज ए हाउस, देयर इज अ हाउस, एक घर है, अरे घर में वो है। वह की इंग्लिश ही है, ही या सी। अच्छा, देयर इज ही इन हाउस। अब यहाँ पर देखो, मैंने फंसाया, आप फंस गई। अबे ऐसे ना फंसो देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया है ना। आपको इधर देखिए, देखिए यहाँ देखिए, मैंने वाकई में आपको फंसाया है। कैसे फंसाया है, घर में वह है, अबे इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, वह घर में, अरे इधर देखो, वह घर में है, लेकिन मैंने फंसाने के लिए क्या किया, थोड़ा चाल बेसिक किया, वो किया, वो, है ना। तो वह घर में, भाई यहाँ सब्जेक्ट है यार, तो काहे देयर को ला रहे हो। हाँ, ही इज इन हाउस। अब समझ में आया, कंफ्यूज नहीं होना है, फंसना नहीं है ऐसे इतना जल्दी से, सिंपल सा है। सबसे पहले देख लेना कहीं सब्जेक्ट है तो नहीं, कहीं सब्जेक्ट, देखो वह घर में है, ये तमीज वाला सेंटेंस है। हम लोग के पास तमीज तो है नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, घर में वो है,
हम लोग का जो सेंटेंस रहता है, मतलब ऐसा नहीं, तमीज तो है, ठीक है, लेकिन हम लोग जनरली सेंटेंस को उल्टा ही बोलते हैं, है ना। स्कूल चलना है ना, इसका शुद्ध क्या तुम स्कूल चलोगी, ये नहीं बोलते हैं। स्कूल चलना है कि नहीं, स्कूल चलोगी ना है, मतलब अलग लेवल रहता है। तो थोड़ा सा घुमाकर, क्लियर है। जैसे मैं कहूँ, एक मिनट, आपका नाम क्या है, अंशिका, या ऐसे कह दूं एकदम फॉर्मल तरीके से, क्या तुम्हारा नाम अंशिका है, एक मैंने ऐसे लिखा। लेकिन अगर किसी को पूछना है, कंफर्म करना है, ये तरीका नहीं अपनाएंगे। तुम्हारा नाम अंशिका है ना, ऐसे बोलेंगे, मतलब इसी को, या ऐसे बोलेंगे, तुम्हारा नाम अंशिका है क्या, तुम्हारा नाम अंशिका है क्या, तुम्हारा नाम अंशिका है क्या। मैंने क्या बताया, क्या से शुरू या क्या से खत्म, तब क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या होगा, दोनों सेंटेंस की इंग्लिश, इज योर नेम अंशिका। अभी समझ में आया, क्लियर है। हाँ हाँ ठीक, अभी सब हो रहा है, इतना समझे कि नहीं, इसमें कुछ लिखना है। चलो, ये हो गया देयर का आपका यूज, जहां पर आपने देखा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। लेकिन अब आया एज एन एडवर्ब। इसको एक एडवर्ब की तरह जब यूज करेंगे तब देयर का सेंस क्या निकलता है, देयर का सेंस क्या निकलता है, वहां से निकलता है ना। मच्छर काट रहे हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर देयर को एज एन एडवर्ब की तरह, तब वहां पर देयर का सेंस क्या निकलता है, वहां से। जैसे मैं कहूं वहां पानी है, वहां क्या है, पानी है। अब बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी, देयर इज वाटर देयर, देयर इज वाटर देयर। अरे गुरुजी, आगे देखिए यहाँ पर, जैसे वहां पानी है, अगर केवल पानी है की बात करूं तो इसकी इंग्लिश आपने कहा क्या होगा, देयर इज वाटर, क्लियर है, देयर इज वाटर। लेकिन वहां पानी है, यहाँ प्लेस का नाम दिया गया है ना, तो एक्चुअली देयर इज वाटर, यहाँ पहला देयर जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, और दूसरा देयर एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, जहां पर सेंस क्या निकल रहा है, वहां। अच्छा आप बताओ, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। अदर को बाद में रखा जाता है, जो कहाँ का रिप्लाई हो वो होता है एडवर्ब। जैसे कहाँ पानी है, वहां पानी है, कहाँ पानी है, वहां पानी है, हाँ। तो ये है आपका अदर है। तो बताइए, वर्ब ऑब्जेक्ट अदर, दो लेख बैठो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर। समझ में आया। नहीं वो मच्छर काट रहा है। चलिए, क्या मैं, एक और बताइए, हाँ बता रहा हूँ, क्या मैं वहां बैठ सकता हूँ, क्या मैं, अरे रुक जाओ एक मिनट, क्या मैं वहां बैठ सकती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, परमिशन ली जा रही है, मतलब कोई प्लेस है, तो यहाँ पर क्या वहां का सेंस देयर, मैं कहाँ बैठ सकती हूँ, वहां, जो कहाँ का रिप्लाई हो वो होता है एडवर्ब। तो एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है ना, यानी कि यहाँ पर देयर का सेंस निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, कैन आई सिट देयर, कैन आई सिट देयर, बस हो गया आपका, सिंपल सा है, क्लियर है। एक दो बताओगे, समझ में नहीं आया। अच्छा वहां एक लड़का है, देखो पहले, अभी समझ में आ जाएगा। हाँ, वहां एक लड़का है, तो देखो कहाँ एक लड़का है, वहां, कहाँ का रिप्लाई है ना ये, मतलब ये एडवर्ब है, ठीक है। एक लड़का, पहले इसका तो बना सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा, देयर इज आ बॉय। ये देयर तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, अब यहाँ वहां पर है, तो वहां की इंग्लिश क्या हो गया, देयर। या अगर झमेला लग रहा है तो सीधा आप करो, आ बॉय इज देयर, एक लड़का है वहां। समझ में आया। देखिए आ बॉय एक लड़का, ये सब्जेक्ट हो गया, इज है वर्ब, और ये हो गया अदर ऑब्जेक्ट।
बस खत्म। अब बॉय इज देयर, लेकिन सही फॉर्मेट क्या होगा, ये होगा। ये यहाँ 2 बार इसलिए लगा, देखो वहां एक लड़का है, कहाँ लड़का है, वहां। ये तो है एडवर्ब, इनको हम गोला कर दे। अब इनको छिपा दो, ये लो छिप गया। एक लड़का है, इसकी इंग्लिश क्या बनाओगी, देयर इज अ बॉय। अब वहां की इंग्लिश लिखोगे कि नहीं। पहला देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह है, दूसरा देयर एडवर्ब की तरह है। पहला देयर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे देयर का मतलब वहां निकल रहा है। इसे लिखिए, इसे लिख लीजिए।